छोटे से गांव में एक शांत और सुंदर लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। गांव में विवेक की छवि एक अच्छे और सत्य लड़के की। एक दिन जब विवेक अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को खड़े पाया। उस लड़की का नाम प्रामिका था। वह गांव में नई थी और उसकी मुस्कान विवेक को सम्मोहित कर गई। प्रामिका ने विवेक से कहा, मैं यहाँ नए आई हूँ, क्या तुम मुझे गांव के बारे में थोड़ा बता सकते हो? विवेक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें गांव की हर गली दिखाऊंगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ दिनों बाद विवेक को महसूस होने लगा कि प्रामिका के साथ कुछ रहस्यमय है। जब भी वह उसके साथ होता उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती और ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। लेकिन विवेक ने इन बातों को नजरअंदाज किया क्योंकि वह प्रामिका से बहुत प्यार करता था। एक रात जब वह गांव के पास वाले जंगल में घूम रहे थे, विवेक ने प्रामिका से पूछा, तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें क्यों करते हैं? कोई कहता है कि तुम भूत हो। प्रामिका ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं, लोग मुझे नहीं समझते। लेकिन उसके हंसने के बाद भी विवेक के मन में शक की सुई टिकी रही। विवेक को प्रामिका के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और वे उसे एक पुरानी कहानी सुनाने लगे। करीब 25 साल पहले एक लड़की जिसका नाम प्रामिका था उस गांव में रहती। वह बेहद सुंदर थी और उससे कई लोग प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन उसकी हत्या कर दी गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है और अपने प्रेमी की तलाश में है। यह सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्रेमिका वही प्रामिका है जिसकी कहानी उसने सुनी थी। विवेक ने प्रामिका से मिलने का निर्णय लिया और सच्चाई जानने की ठान ली। वह उस जगह पहुंचा जहां वे पहली बार मिले थे। प्रामिका, मुझे सच्चाई बताओ, क्या वही प्रामिका हो जिसकी कहानी गांव में सुनी जाती है? विवेक ने कहा। प्रामिका ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं वही हूं। मेरी आत्मा को सच्चे प्रेम की तलाश है ताकि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूं। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में आंसू थे। विवेक समझ गया कि प्रामिका का प्यार एक अभिशाप है। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम मुझे क्या चाहती हो? प्रामिका ने धीरे से कहा, मुझे बस तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए ताकि मैं इस अभिशाप से मुक्त हो सकूं। विवेक ने प्रामिका को अपने प्यार का विश्वास दिलाया, लेकिन जब वह उसे गले लगाने गया तो उसने देखा कि प्रामिका का शरीर धुंधला हो रहा था। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, यह कहकर विवेक ने उसे आखिरी बार गले लगाया और तभी प्रामिका की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। विवेक ने महसूस किया कि वह एक भारी बोझ से मुक्त हो चुका था, लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी में एक खालीपन भी आ गया था। वह जानता था कि उसका प्यार प्रामिका के लिए सच्चा था और उसने उसे इस संसार से मुक्त कर दिया था। इस घटना के बाद विवेक ने गांव में रहना छोड़ दिया और कहीं और बसने का निर्णय लिया। लेकिन वह प्रामिका को कभी नहीं भुला सका। उसे यह पता था कि उसने एक आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन उसका अपना दिल हमेशा के लिए उस खौफनाक प्रेम की यादों से जुड़ा रहेगा। वह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे प्यार की तलाश में है तो उसे कभी कभी अपने डर का सामना करना पड़ सकता है।